तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूज़ इन अर्निंग सीजन। तो अर्निंग में जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं कि स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है, कुछ 5% 6% अप होता है, डाउन होता है। तो इस वाली चीज़ को हम कैसे कैच कर सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिंग एंड वेरी लिटिल ऑफ टेक्निकल थिंग, राइट? सो पहली बात तो आपको जानना है कि आपका रिजल्ट्स कब आएगा। तो रिजल्ट्स कब आएगा, कौन सी कंपनी की कौन सी डेट को रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाला है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी moneycontrol.com से। जहाँ पे हम जहाँ पे मार्केट्स टैब के अंदर आपको अर्निंग्स मिलेगी, उस अर्निंग्स पे क्लिक करना है तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। तो मैंने वापस क्लिक कर लिया तो वापस दिखे, तो ऐसी पेज दिखेगा। और आपको देखना, मतलब मोस्टली रेप्यूटेड कंपनीज जो निफ्टी की कंपनीज है, निफ्टी 100 की कंपनीज है, मोस्टली उन कंपनीज के न्यूज़ ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, तो इन इन स्टॉक्स में मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। तो इन स्टॉक्स को आपको, जैसे आपको अगर सपोज जानना है कि रिलायंस का रिजल्ट क्या आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता है, ये सब चीज़ें समझनी है, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ आती है तो वो हमको पढ़ना है। हमेशा याद रखें, आपको किसी भी स्टॉक्स में अगर न्यूज़ बेस्ड ट्रेड लेना है तो आपको कम से कम हफ्ता भर पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे बहुत से ब्रोकर्स एस्टिमेशन देते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरा आएगा, कैसा आएगा, वो एस्टिमेशन आपको एस्टिमेट्स पे मिलेंगे, रिजल्ट्स पे मिलेगा, एनालिसिस एनालिसिस पे मिलेगी, क्या किस ब्रोकर की क्या रहा है, किस एनालिस्ट की क्या रहा है, या किसी चैनल की क्या रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको वो मिलेगा। तो न्यूज़ बेसिकली जब रिजल्ट्स के पास आती है तो तीन पार्ट्स में आती है। जैसे फर्स्ट डिक्लेयर होता है कि बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है, तो बोर्ड मीटिंग की एक डेट्स आती है। उसके बाद आता है एस्टिमेशंस की, एस्टिमेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर चैनल, एस्टिमेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रोकर की क्या आ सकता है रिजल्ट, राइट? और बोर्ड मीटिंग के बाद एक्चुअल रिजल्ट्स आता है, जो ये आता है। तो बेसिकली आपने हमेशा देखा होगा कि आप जब रिजल्ट्स आता है, जब कोई ट्रेड करता है, हमेशा एक गलत पोजीशन में फंस जाता है, लॉस हो जाता है। तो रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी स्टॉक नीचे जाता है, रिजल्ट खराब आने के बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है, और आप अटक जाते हो कि आप सोचते हो कि रिजल्ट तो खराब आया है, और आपने आपने क्या किया, आपने पोजीशन शॉर्ट कर दी और वो स्टॉक वहां से 5% ऊपर भाग गया और आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं मिला। तो उसी पे हम बात करेंगे कि हम कैसे न्यूज बेस्ड को कैच करेंगे, उस मूवमेंट को कैच कर सकेंगे, राइट? तो हमेशा याद रखें कि आपको पोजीशन कब लेनी है और कब बेचनी है। तो जैसे अगर कोई रिलायंस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, सपोज एक हफ्ते बाद से, आज से, जो कि आ चुका है, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, राइट? तो आज से हफ्ते भर बाद आने वाली है। जैसे आज 3 तारीख है और 8 तारीख को न्यूज आने, जब रिलायंस जैसी कंपनी का रिजल्ट आना होता है तो मार्केट में बस एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, अंबानी मीटिंग लेने वाला है, एजीएम मीटिंग होने वाली है, ऐसे सब चीजें आने शुरू होती है। तो आपको तभी उस स्टॉक को अपने लिस्ट में डालना है, वॉच लिस्ट में, और चेक, और 3 तारीख से 5 तारीख तक, जैसे 2 दिन तक आपको चेक करते रहना है कि उसके वॉल्यूम में कितना ग्रोथ आ रहा है, रेगुलर से उसके प्राइस में मूवमेंट कैसी हो रही है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको चेक करते रहना है। 2 दिन में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है कि किस तरीके से उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। अगर एस्टिमेशन आ गए होंगे तो कौन क्या बोल रहा है रिलायंस के बारे में, कि उसका पिछला क्वार्टर का रिजल्ट कैसा था, उसके पिछले के साल के क्वार्टर का, सेम पीरियड साल के क्वार्टर का रिजल्ट कैसा था, अब तक का रिजल्ट कैसा आया उसका, ठीक है? आपको ये सब चीजें ध्यान में देखना है। एक साइड मार्केट्स भी आपको देखना है। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में प्राइस एक्शंस क्या हो रहा है और उसके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है। तो अगर सपोज स्टॉक का वॉल्यूम और प्राइस दोनों बढ़ता जा रहा है एक साइड से, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें मूवमेंट है अच्छा। तो आप क्या करिए, 5 को एक अच्छी खासी, मतलब एक 2 टाइम्स लेवरेज वाली पोजीशन ले लीजिए वीकली के हिसाब से, राइट? क्योंकि 8 तारीख को हमारा फ्राइडे को उसका रिजल्ट है, तो 5 को हम क्या करेंगे, उसका एक पोजीशन ले लेंगे। तो 5 को आपने सुबह सुबह उसकी पोजीशन ले ली और 3% का एक स्टॉप लॉस लगा लिया। जो भी भाव आपने लिया वहां से 3 to 4 में, 3 to 3.5% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हमेशा याद रखें, रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की होती है, तो स्टॉप लॉस बड़ा होना चाहिए वहां पे। और इसका रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा, जो कि मैं बताऊंगा जैसे गोइंग ऑन। लेकिन हमेशा एक आपने फिफ्थ को एक पोजीशन ले ली रिलायंस में, आपने बाय कर लिया 2 टाइम्स लेवरेज पे या 1.5 टाइम लेवरेज पे बाय कर लिया। तो जैसे आपका 1 लाख कैपिटल है खुद का और 2 लाख का आपने माल ले लिया, ठीक है? 2 लाख का आपने रिलायंस का पोजीशन खड़ा कर दिया।
अब इससे क्या होगा, आपने एक लिमिटेड रिस्क ले लिया 2 लाख पे, आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान 3% का होगा जो भी आपने यूज किया है। तो वो हिसाब से 6,000 7,000 का आपने नुकसान पकड़ लिया, ठीक है। तो अब आपने जब पोजीशन ले ली तो 6-7 तक आपको वो 3% के क्लोजिंग स्टॉप लॉस पर रुकना है। 3% में अगर 3% का स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर लेना है, क्योंकि आपकी पोजीशन गलत गई है, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरी ट्रेडिंग है खुद की, मैं 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स ये स्ट्रेटेजी ने मेरे को ऑलमोस्ट 10% रिटर्न दी है, क्योंकि रिजल्ट का मूवमेंट कैच करते हैं। क्या होता है, जब रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड होते हैं तो मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है न्यूज में आने से पहले। तो आपने अभी क्या किया, न्यूज में आने से पहले ही अपनी एक पोजीशन बना ली। तो आपने पोजीशन बना ली, आपने एक स्टॉप लॉस भी बड़ा रख लिया, आपने क्या किया, एक बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बराबर से अपना ट्रेड लगा लिया। तो अगर रिजल्ट्स अगर सपोज एडवर्स आने वाले होते तो ऑब्वियसली 5th तारीख तक उसकी प्राइस एक्शन में मूवमेंट नहीं आता, वॉल्यूम बढ़ता नहीं। तो आपने एक सोचा समझा मोस्ट प्रोबेबिलिटी की प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, और लोग भी अच्छा बोल रहे हैं, तो एक तीनों चीजों को, सेंटिमेंट, प्राइस एक्शन, टेक्निकल, सब चीजों को कैच करते हुए आपने उसको, और दूसरी रेप्यूटेड कंपनी उसको एक पोजीशन ले लिया। तो 6-7 को आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा खासा में इन द सेंस में आपको 3% का फायदा भी मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप लेवरेज हटा दीजिए और अपना प्रॉफिट आधा से ज्यादा बुक कर लीजिए। लेवरेज पूरा, जैसे 2 लाख की पोजीशन थी, 1 लाख निकाल दीजिए और लेवरेज हटा दीजिए। 8 को सुबह जनरली मोस्टली अच्छी कंपनीज कभी इन द मार्केट रिजल्ट नहीं देती है, हमेशा 3:30 के बाद देती है। तो 8 को सुबह आप क्या कीजिए, ऑलमोस्ट आपके 50-60% अगर आपका प्रॉफिट में होगा तो निकाल लीजिए, 40% रहने दीजिए टू कैच द नेक्स्ट बिग मूवमेंट, राइट। और आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए, राइट। तो जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 3:30 बजे आएगा और दूसरे दिन वो एक सपोज रिजल्ट आपके एडवर्स आ गया, आपने जो सोचा था वो खराब आ गया, तो वो एक गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन में खुलेगा तो आपको स्टॉप लॉस तो आपने लगाया नहीं था, तो आपको क्या करना है, वेट करना है 5 to 10 मिनट्स आपके भाव के पास में, और उस 5 to 10 मिनट्स में आपको सेल आउट करना है और छोड़ देना है उस पोजीशन को, राइट। और फिर वॉच करना है उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मिनिमम लॉस होगा। आपने पहले जो प्रॉफिट बुक किया है हो सकता है कि वो ज्यादा प्रॉफिट बुक किया होगा, या हो सकता है आपका लॉस बिना लॉस कवर किया है, ये क्या होगा। लेकिन अगर आप भाव पे बेचने में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब गैप डाउन खुलता है तो एक मूवमेंट ऐसे आता है कि वो नीचे नहीं जाता है, वो थोड़ा ऊपर आता है, उसको आपको 5 मिनट्स या 2 मिनट्स में भी बेच देना है, आपको अपने भाव पे निकलना, ये आपका एम होना चाहिए अगर रिजल्ट खराब होता है, एडवर्स होता है, ठीक है। तो फिर जब रिजल्ट आ गया है उसके बाद भी आपको क्या करना है, 2 दिन तक वॉच करना है। क्या होता है, कभी कभी रिजल्ट अच्छा होता है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गैप डाउन खुल जाता है, राइट। जो आप 9.8 मिनट्स से 9.14 मिनट्स में जो इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं इंस्टीट्यूशनल, उनके वजह से गैप डाउन खुल जाता है उस स्टॉक में, राइट। तो आपको क्या करना है, वापस उस 9th को वॉच करना है। 9th और 10th, 9th को, सो सैटरडे, सो 11th को, जैसे अगले मंडे को, फ्राइडे को अगर रिजल्ट होगा तो 11th को उसका रिजल्ट पता, फ्राइडे को एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट पता चल गया, 11th को गैप डाउन खुल गया, आपने क्या किया, एक छोटे से स्टॉप लॉस पे या कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेच दिया, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा या छोटे से आपके मार्जिन पे बेच दिया, आपके पास सिर्फ 40% आपकी पोजीशन थी, तो आपको इतना नुकसान भी नहीं हुआ, और दूसरी चीज है प्रॉफिट भी हुआ 2 to 3% का। तो अब आपको वो रिजल्ट के बाद का मूवमेंट कब पकड़ना है, जब 2 दिन तक आपकी पोजीशन, आपको 2 दिन तक 11th और 12th तक सिर्फ उसको देखना है कि मार्केट्स में क्या हो सकता है वो 11th को काफी डाउन जाए कि वापस ऊपर आए, या 12th को और डाउन जाए, तो यहाँ पे आपको रुकना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि 12th को उसका प्राइस एक्शन क्या है। अगर वो डाउन साइड है तो शॉर्ट शॉर्ट करना है मिडल ऑफ द डे में, जैसे 12 1 बजे। अगर वो अप साइड है तो आपको बाय करना है वापस उस पोजीशन को। बिलीव मी कि अगर अब वो डाउन साइड है तो भी आप 10 तक का वहां से 15 तक कमा सकोगे, या अप साइड है तो भी 10 तक का 3 से 4 दिन में कमा सकोगे। कोई भी अच्छी कंपनी का रिजल्ट जाके चेक कर लीजिए आप, आपके उसके मूवमेंट में। तो 11 12 को आपको कुछ नहीं करना है, 12 को एंड ऑफ द डे या फिर मिडल ऑफ द डे आपको चेक करना है कि उसका मूवमेंट कितना है। अगर वो वहां से 11th को अगर वो 5% डाउन था, 12th को हाफ डे तक वो 5% डाउन है, तो आप क्या कीजिए, शॉर्ट की पोजीशन ले लीजिए, क्योंकि वहां से वो और 5 to 7% नीचे जाना ही है, ठीक है। तो इसको एक, और वहां पे आप 2% का ऊपर का स्टॉप लॉस रख दीजिए, क्योंकि वहां 12 तक उसकी वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो 2% का आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, या 1.5% का आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। और वैसे आप करके क्या करोगे, 13 14 को वेट करोगे,
और क्लोजिंग पे 1.5% का वेट करोगे। अगर आपने शॉर्ट में पोजीशन बनाई है तो यहाँ पे 14 तक आपको 5 to 7% to 10% भी हो सकता है अच्छे स्टॉक्स में। और अगर आपने बाय में पोजीशन बनाई है, जो भी वो स्टॉक का मूवमेंट होगा उस डे का, तो आपको 10% तक का फायदा हो सकता है इस तरह के। और यहाँ पे 12th को आप 2 times लेवरेज यूज कर सकते हो। इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे तो एक कैलकुलेटिव रिस्क आपने रखा है 3 to 4% के बीच का, और ऑलमोस्ट 15% का गेन या 14% का गेन आपने ऑलमोस्ट 4 डेट से लेके 14 डेट तक का, 14 या 15 डेट तक का यूज किया है। तो इस तरीके से आप अगर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपने कैलकुलेटिव रिस्क अगर अर्निंग सीजन में ये बहुत बार होता है कि आपने 10% एक ही स्टॉक में कमा लिया। तो बिलीव मी, और ये स्ट्रेटेजी हमेशा आपको निफ्टी के स्टॉक्स पे यूज करनी है या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में जिसका मार्केट में बज़ अच्छा होता है, जैसे HUL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। तो अब आप अभी अर्निंग सीजन चल रहा है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, आप उस स्टॉक के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ पे आके आप रिजल्ट चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक कौन सा होगा कॉल, परसों कौन सा होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि न्यूज आने से पहले मेरे को पोजीशन बनानी है, और न्यूज जाने के बाद मेरे को पोजीशन बनानी है, राइट। न्यूज आने से पहले और न्यूज जाने के बाद, न्यूज वाले दिन अगर आप पोजीशन बनाओगे तो आप अटक जाओगे। तो बी दैट वेरी केयरफुल कि आप कैसे कैच करोगे उस मोमेंट को, अपना रिस्क कैसे एनालाइज करोगे, राइट। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, ये वाली स्ट्रेटेजी आप यूज कीजिए, ये वाली स्ट्रेटेजी में आप चेक कीजिए। सेकंड है रिजल्ट बेस पे, रिजल्ट आने के बाद जो 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 कंपनी एक्सेप्शनल रिजल्ट देती है, राइट, एक्सेप्शनल इन द सेंस कि जैसे उसका प्रॉफिट 2 times आया, 3 times आया, तो उसकी मार्जिन भी चेक कीजिए। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, मार्जिन भी उनके नियर अबाउट 15, 20, 30% होनी चाहिए। ऐसी कंपनीज मोस्टली मिड कैप में मिलेगी आपको। तो ऐसी कंपनीज का क्या होता है कि ये स्टॉक्स कम से कम 30-35 का भागते हैं। तो ऐसी कंपनीज को भी आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स पे उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना है जब उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो आपको पहले उसका चेक करना है कि रिजल्ट क्या है। उसने सपोज दिखाया 2 times, अपने लिस्ट में रखना है। जब लिस्ट में रखोगे 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन तक उसको वॉच करना है कि कैसा भागा है। अगर वो 30% ऑलरेडी भाग चुका है अपने रिजल्ट से, अपने रिजल्ट वाले डेट से या रिजल्ट से पहले से, रिजल्ट के पहले 2 दिन से, तो उसमें ट्रेड नहीं करना है आपको। लेकिन अगर वो सिर्फ 10%, 15% भागा है तो आपको उसको एक इन्वेस्टमेंट बोल के ट्रेड करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोल के मतलब नो लेवरेज पे ट्रेड करना है, ताकि आप उस पोजीशन को थोड़ा लंबा रख सके, जैसे हफ्ता 2 हफ्ता रख सके। आई एम श्योर कि आपको वहां से वो वापस 20% रिटर्न दे देगा, अगर वो 10 to 5% ही भागा है अपने रिजल्ट के बाद से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्निंग्स को कैच कर सकते हो, अर्निंग्स को और न्यूज को मिक्स करके आप कैच कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको मार्केट्स पे भी फोकस करना है, सिर्फ न्यूज बेस पे नहीं होगा, आपको ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करना है कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। ठीक है, जब ये आप कैच करोगे तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट मिलेगा कि सपोज मार्केट्स भी अप है और आपने एक न्यूज बेस्ड स्टॉक को भी उठा लिया, तो नियर अबाउट एक आपने अच्छे से सेंटिमेंट्स को कैच कर लिया, और नियर अबाउट आपको 5 to 6% का अभी की डेट में वॉलेटिलिटी मिल जाएगी। और जब मार्केट्स डाउन है और किसी के रिजल्ट्स एक्सेप्शनली अच्छे आते हैं तो वो भी स्टॉक अब अच्छे से बढ़ेगा, भले ही उतने अच्छे से नहीं लेकिन अच्छे से बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो, एक छोटा सा प्रॉफिट बना सकते हो। आप महीने भर में, अभी की डेट में 1 महीना पूरा अर्निंग सीजन चलेगा, तो इस तरीके से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब 10%, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक स्टॉक पे आप बना सकते हो। तो कोई डाउट्स और कमेंट्स हो गए तो हम ले सकते हैं, या फिर अभी अगर कोई कमेंट्स है इस स्ट्रैटेजी को लेके, आपने यूज की होगी, आपका नहीं होगा, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। ओके, तो एक 5 मिनट्स में रुकूंगा कमेंट्स के लिए, और जब तक कमेंट्स आते हैं जब तक मैं आपको बता देता हूँ इस स्ट्रैटेजी बेस पे मैंने अच्छा कमाया है। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं लर्निंग बोल के एक सेक्शंस में भी ये वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे भी चैनल है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। हम मार्केट वेब ब्लॉग्स भी लिखते हैं। हम एक्चुअली मैं ब्रोकर बोल के काम भी करता हूँ, स्टॉक ब्रोकर। तो मैं क्लाइंट्स को अपने लीगल वे से देता रहता हूँ टिप्स, तो सजेशंस देता रहता हूँ टिप्स से ज़्यादा।
बाकी लेना नहीं लेना उनकी मर्जी होती है। तो आप इन ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सिर्फ आपको मेल एड्रेस ड्रॉप करना है और कंफर्म करना है मेल एड्रेस को। या फिर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, यहाँ पे व्हाट्सएप भी है। तो आप व्हाट्सएप भी हो या फ़ोन नंबर्स भी या इंस्टाग्राम या कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। राइट, ये मेरा फ़ोन नंबर भी है। तो महावीर ये वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपकी पोजीशंस है, जैसे ऐसे कि आपको प्लान आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिस्क एनालिसिस मोस्टली मेरा फोकस होता है कि रिस्क कैसे एनालाइज करते हैं जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं। तो बेसिकली वो एक चीज़ होती है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मैं आपको गोइंग फॉरवर्ड भी आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे एक अब जैसे एक आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप फुल टाइम मार्केट्स पे ध्यान नहीं दे सकते हो, तो भी कैसे मार्केट्स का मैक्सिमम आउट ऑफ आप निकाल सकते हो, कैसे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो वो भी मैं गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही लाइव वीडियोस से बताता जाऊंगा। तो मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं और किस तरीके से हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे हम जल्दी से मतलब ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। जल्दी अमीर होना तो कहीं है नहीं। तो बेसिकली दैट इज हाउ वी ट्रेड। सो आई थिंक देयर इज नो कमेंट्स ओवर हियर, सो दैट इज अ गुड थिंग। ओके। तो अगर किसी को कमेंट्स, अगर आपको डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट्स रीच आउट करके आपका डाउट्स क्लियर करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटा सा वीडियो है ये, 16 मिनट्स का। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट्स था तो मेल मी या फिर मेरे पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।